हेलो दोस्तों, स्वागत है इस इम्पोर्टेंट सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से टीचर की वैकेंसीज होती है, एलटी ग्रेड क्या है, टीजीटी क्या है, क्या दोनों ही सेम हैं या कुछ डिफरेंसेस हैं, पीजीटी का और टीजीटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब बात शिक्षकों की होती है, टीचर्स की होती है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लास 1 to 5 के टीचर्स की। जो क्लास 1 से 5 के टीचर्स होते हैं 1 to 5, इसमें जो भी टीचर्स बनते हैं उनके लिए जरूरी चीज क्या होती है, ये बीटीसी होते हैं या कई बार बीएड होते हैं। पहले बीएड भी था, अभी इन्होंने बीटीसी को कह दिया है। और वो टेट का फर्स्ट पेपर होता है, टीईटी या सीटीईटी, सीटेट। इनका आप पहला पेपर 1 निकालेंगे और पेपर 1 निकालने के बाद इनका एक सुपर टेट का पेपर होता है और उससे एक मेरिट बनती है। उससे सिलेक्ट होकर प्राइमरी स्कूलों में आप जो भी सिलेक्ट होते हैं वो एज ए टीचर नियुक्त होते हैं, जो क्लास 1 से लेकर के 5th तक को पढ़ाते हैं। उसके बाद आती है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के जो असिस्टेंट टीचर होते हैं, सहायक अध्यापक होते हैं, उनके लिए आपके जरूरी जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास या तो यही प्रमोट होकर के आ सकते हैं कि जो ये 5th तक के टीचर्स हुए हैं, कुछ सालों बाद जिनके पास एक्सपीरियंस होगा ये प्रमोशन से आ जाते हैं, या जो बीएड किए हुए लोग होते हैं और बीएड करने के बाद अगर उनका सीटेट का पेपर 2 या यूपी टेट का पेपर 2 निकला होता है, पेपर 2 की बात हो रही है, तो इनका भी सुपर टेट होता है, एसटेट होता है, और फिर इसमें क्वालिफाई होने के बाद इनकी मेरिट बनती है और फिर ये एज ए सहायक टीचर यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई बेसिक क्लासेस में। लेकिन अब हम बात करेंगे इससे अपर लेवल की बात कि टीजीटी क्या होता है और एलटी ग्रेड क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आपको यूपी की जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशनल व्यवस्था को आपको समझना पड़ेगा। अगर एक बार वो आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। क्यों मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि आज की करंट न्यूज है कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, जिसमें टोटल पोस्ट हैं 7258, जिसमें एलटी ग्रेड में मेल कैटेगरी में 4785 और फीमेल कैटेगरी में 2473 पोस्ट हैं। अगर हम ऐसी बात करते हैं इन चीज़ों की, तो अब बात आती है कि सर एलटी ग्रेड क्या होता है और टीजीटी का क्या मतलब होता है। तो मैं पहले आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो स्कूल हैं, मतलब स्कूल और इंटर कॉलेजेज हैं, उनकी 2 तरीके की व्यवस्थाएं हैं। स्कूल, ठीक है, 2 तरीके की व्यवस्थाएं हैं। एक क्या है जो पूर्ण रूप से गवर्नमेंट है, जो कंप्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई गई हैं, जिसमें सब कुछ गवर्नमेंट का है 100%। उनको हम बोलते हैं जनरली जीआईसी। क्या बोलते हैं? जीआईसी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, या हिंदी में इसको राजकीय बोला जाता है, राजकीय। लेकिन हमारे यूपी में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, इंटर स्कूल्स हैं, जो पहले किसी मैनेजमेंट के थ्रू बनाए गए थे, किसी बड़े आदमी के द्वारा, या कुछ लोकल आदमी, कोई नेता या कोई भी जमींदार, कोई भी व्यक्ति जिनके पास जिनको इंटरेस्ट था कि अपने लोगों के, अपने एरिया के लोगों को एजुकेट करना है, तो उन्होंने अपनी बिल्डिंगें बनाई, अपनी स्कूलिंग सिस्टम बनाई। बाद में उनको गवर्नमेंट से ऐड मिलने लगी तो उन्हें गवर्नमेंट एडेड कहते हैं, गवर्नमेंट एडेड कहा जाता है। इन दोनों में समानता क्या है? ये तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट है ही। इनमें जो पीजीटी लेक्चरर बनते हैं उनको हम एक तरीके से राजपत्रित पोस्ट मानते हैं, गजेटेड पोस्ट मानते हैं। जो गवर्नमेंट एडेड होता है, इसमें गवर्नमेंट सैलरी देती है, बिल्डिंग क्या होता है, मैनेजमेंट के रखरखाव मैनेजमेंट करता है, सब कुछ करता है। यहाँ पर भी टीचर गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं, यहाँ पर भी टीचर गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं। लेकिन जो जीआईसी की वैकेंसी होती है, ये वैकेंसी फुलफिल करता है यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस। और जो गवर्नमेंट एडेड की जो वैकेंसी आती है, इसको हमारा जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग है, अब तो एक ही हो गया है, तो आप कह सकते हैं एजुकेशन कमीशन, जो आपका इंटरमीडिएट एजुकेशन कमीशन है ना, एजुकेशन कमीशन है, वो करता है। दोनों इलाहाबाद में है। अब यहाँ पे अगर कोई 9th से लेकर के 10th तक का कोई टीचर बनता है, किसमें? जीआईसी में, तो उसी का नाम क्या होता है? एलटी ग्रेड। क्या नाम होता है? एलटी ग्रेड।
और अगर यहाँ पर कोई 9th से लेकर के 10th तक के लिए टीचर बनता है तो उसका नाम क्या होता है? TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। अगर यहाँ पर कोई 11th और 12th के लिए टीचर बनता है तो उसका नाम होता है GIC प्रवक्ता, GIC लेक्चरर, GIC PGT नाम होता है। और यहाँ पे अगर कोई 11th से लेकर के 12th तक का टीचर बनता है तो उसको भी हम PGT ही नाम देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। इन दोनों में LT ग्रेड में और TGT में अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे LT ग्रेड अभी आएगा तो उसका नाम, दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट है। इन दोनों की जो सैलरी का ग्रेड पे होता है वो 4600 ग्रेड पे होता है। इसका मतलब सैलरी नहीं होती है, 4600 ग्रेड पे है तो लमसम आपकी सैलरी 70,000 के आसपास आएगी। और जो PGT होते हैं इनका 4800 ग्रेड पे होता है तो इनकी सैलरी 80 के आसपास होगी। स्टार्टिंग जो सैलरी, कंबाइंड सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि चाहे LT ग्रेड हो या TGT, दोनों का मतलब सेम होता, बस ये क्या होते हैं? GIC के टीचर कहलाते हैं, ये क्या होते हैं? गवर्नमेंट एडेड जो टीचर स्कूल्स होते हैं उनके। इन दोनों में अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं या दोनों में सिलेक्ट होना चाहते हैं, दोनों के पेपर देना चाहते हैं, तो आपको संबंधित विषय में जो कॉम्बिनेशन विषय होगा, जैसे मान लीजिए कोई किसी ने BSc में बायोलॉजी ले लिया है तो उसका बायोलॉजी और केमिस्ट्री, प्योर बायोलॉजी का पेपर केमिस्ट्री के साथ या केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ, इस तरीके के पेपर का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपके पास BSc होना चाहिए अगर आप साइंस ग्रुप में जाना चाहते हैं, और प्लस B.Ed बहुत जरूरी है इसके लिए, B.Ed होना ही होना चाहिए। तो जो BSc और B.Ed है, MSc की जरूरत नहीं, याद रखिए। जिसका MSc नहीं है, BSc के बाद B.Ed कर लिया है, वो TGT के लिए क्या है? क्वालिफाई कर सकता है, उसका टेट वगैरह हो या ना हो, नो नीड ऑफ टेट, जो 9 to 10 है। उसके बाद क्या होते हैं? ये दोनों एलिजिबिलिटी किसके लिए हैं? LT ग्रेड और TGT के लिए सेम है। बस इतना समझिए, अगर GIC में पोस्टिंग ले रहे हैं आप तो UPPCS का पेपर बनाएगा और उसमें पेपर का पैटर्न में सब्जेक्ट लगभग सेम होता है, बस थोड़े से GS यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे GS पर भी फोकस होता है। इनके जो पेपर्स होते हैं प्योरली सब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जो आपके पास गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होते हैं। ठीक है, अभी जो वैकेंसी पेपर में मैंने आपको दिखाया है वो LT ग्रेड की है, वो GIC की। अगर उसमें आप बनते हैं तो आप एक्चुअली में गजेटेड जॉब आपकी मानी जाएगी। आपको राज्य सरकार की कई सारे एक्स्ट्रा भत्ते मिलेंगे जो यहाँ पर नहीं मिलते हैं। ये बात हो गई। अगर आप PGT में पेपर देना चाह रहे हैं, PGT के लिए देना चाह रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जो कन्फ्यूजन, बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं, लोग कन्फ्यूज कर देते हैं यूट्यूब पे। तो अभी तक, आज तक UP PGT और GIC PGT दोनों में, UP PGT और GIC PGT दोनों में, UP PGT एंड GIC PGT दोनों में जो आपका क्वालिफिकेशन है वो PG है। मतलब अगर आप साइंस में डालना चाहते हो तो MSc, अगर केमिस्ट्री चाहिए तो MSc केमिस्ट्री, फिजिक्स चाहिए तो MSc फिजिक्स। B.Ed की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ B.Ed। आप बाद में कर सकते हैं सिलेक्शन के बाद। अगर B.Ed है तो आपको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा इंटरव्यू में। इसका मतलब ये नहीं कि अगर B.Ed नहीं है तो आप फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते हैं। बाकी और जगह की PGT, जैसे कि KVS का PGT है, NBS का PGT है, DSSB का PGT, DSSB में भी केवल MSc मांग रहा है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। और भी आपके बहुत डिफरेंट तरीके के PGT होते हैं, तो उसमें आपको MSc के साथ साथ या MA के साथ साथ B.Ed चाहिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपने दिमाग में रखना है। बहुत जल्दी दिसंबर स्टार्टिंग में या दिसंबर लास्ट तक यूपी में एक बड़ी वैकेंसी आ रही है। जिन्होंने पिछली वैकेंसी में फॉर्म नहीं फिल करे थे, जिसके एग्जाम अब होने वाले हैं जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल तक हो जाएंगे, है ना, तो वो ये मत माने कि हम चूक गए। उनके लिए गोल्डन चांस है, वो अभी से उठाएं। मौसम बहुत अच्छा आ रहा है, पढ़ने वाला मौसम आ रहा है, क्योंकि सर्दी में ज़्यादा पढ़ा जाता है। अपना टाइम टेबल बनाइए और जुड़ जाइए आप किसी भी एजुकेटर से, या आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम फीस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कैम्फोर्टीज नामक एक ऐप है, या आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको हर पर डे आपका टेस्ट होगा, पर वीक आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, रेगुलर वे में आपकी क्लासेस होंगी, और फिर आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिनके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि मैंने ये सारे एग्जाम्स निकाले हैं वो भी पहले अटेम्प्ट में। चाहे यूपी पीजीटी हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एनबीएस हो, चाहे उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन के क्वेश्चन हो, चाहे एमपीपीसीएस का हो, हरियाणा पीसीएस का पेपर हो, सारी चीज़ें। तो यही चीज़ जब अपर लेवल पे आप जाएंगे, जब एमएससी के साथ नेट क्वालिफाई कर लेंगे, तो ये भी दो कैटेगरी में बनेगी, गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेज एंड गवर्नमेंट
डिग्री कॉलेज GDC, है ना। तो अभी हमारा मेन फोकस यही था। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि LT ग्रेड और TGT डिफरेंस नहीं है। बस यूपी में दो तरीके के एजुकेशनल सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम को गवर्न करता है यूपी PCS, है ना, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक को गवर्न करता है कौन, हमारा जो एजुकेशन कमीशन है यूपी का, दोनों ही जो आइलैंडगंज में है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, वो करता है। दोनों में सेम पदनाम है, दोनों में सेम क्या है आपका सैलरी है, दोनों में सेम आपका ग्रेड पे है। बस अगर आप GIC में नियुक्त होंगे तो आपका नाम LT ग्रेड का टीचर हो जाएगा, और अगर आप गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका नाम TGT होगा, और कोई डिफरेंस नहीं होगा। उम्मीद है कि ये भी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको इस चैनल पे बताई गई बातें अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।